हाय एवरीवन। तो फाइनली भी एचएससी सीपीओ TA1 के एग्जाम्स हो गए हैं, है ना। तो सभी कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट चल रहा है कि हमारे आंसर की कब आएगी, आंसर की हमारी आएगी तभी हम फिजिकल की प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं, आज हम समझेंगे। इसके बाद में आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। एक मन में आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है अब आगे। देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है सभी का, आंसर की कब, है ना। तो आंसर की देखिए, आपका जो बेस टाइम है ना एसएससी का, वो तकरीबन 7 दिन का आपका एवरेज टाइम है ना, 7 डेज का। तो 12 तारीख को जैसे पेपर हमारे खत्म हुए थे, तो 12 दिन के हिसाब से आपको 19 तारीख को आपके आंसर की आ जानी चाहिए, ठीक है। अभी 2 दिन हमारे बाकी हैं। अगर 19 तारीख को बाई चांस नहीं आता है तो एवरेज टाइम हमारा 15 दिन भी निकल के आता है, ठीक है। 15 दिन के हिसाब से आप ये मान के चलो भाई 12 को खत्म हुए तो 27 तारीख को आपका आंसर की आना बनता है। इन केस अगर 19 को नहीं आता, 27 को नहीं आता, तो आप ये मान के चलिए 100% आपका 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था आपके आंसर की का, ठीक है। तो आपकी इन नटशेल अगर हम बात करें तो इस महीने के एंड तक आपको अपनी आंसर की मिल जाएगी। अब ना इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी आंसर की, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझिए आप। देखिए यहां पे क्या लिखा है, कितने मार्क्स पर फिजिकल की तैयारी, है ना, कितने मार्क्स पर हम फिजिकल की तैयारी करें। देखिए अब जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका मैथ का हुआ था, 50 का आपका रीजनिंग का, और 50 का ही आपका इंग्लिश का, और 50 का ही आपका जीके और जीएस का, ठीक है। 50-50 नंबर के थे। और इस बार क्या था, सेक्शनल टाइम ऐड किया गया था, 30-30 मिनट्स में इसको डिवाइड किया गया था, है ना। उसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आई, नो डाउट, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये। अभी देखिए कि हम ही मान के चलते हैं कि आपने सभी सेक्शन के अंदर ना 30-30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही होंगे, ठीक है। 30-30 को अगर हम मान के चले तो आपके 200 में से आपने 120 अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। ये जो 120 की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आपने मैथ में 30 ना किया हो, मैथ्स में jैसे जिनकी कैलकुलेशन कम होगी उन्होंने 25 भी किए होंगे। हो सकता है जहां 25 किए हो वहां पे इंग्लिश में 30 की जगह 35 भी करके आए हो ना, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें सारा एवरेज मिलाकर भी आउट ऑफ 200 में से आपने कितने आपने अटेम्प्ट किए होंगे, 120। ये आपका सेफ स्कोर है 120 का। रो मार्क्स, ठीक है, रो मार्क्स अगर आपके 120 बन रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के और विद एक्यूरेसी, ठीक है, तो आप बिल्कुल 100% आज ही फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है ना कि मैं 120, क्योंकि देखिए 200 नंबर के आपके क्वेश्चन थे, तो 200 में से आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो ना, आपको इंस्पेक्टर वाली पोस्ट चाहिए, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि भाई 120 तो आप करके आए होंगे ना। 120 से अगर कम करके आए हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल, मतलब थोड़ा सा लोअर साइड में जाता है ना चीजें। 120 अगर आपके सही हैं विद एक्यूरेसी एंड रो मार्क्स हैं ये आपके बिना नॉर्मलाइजेशन के, अगर आपके इतने बनते हैं बच्चे, तो आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल का ना आपको 90 डेज यहां से मिलेंगे, ठीक है। पेपर होने के बाद 90 दिन आपको मिलता है, 90 दिन के बाद में आपका फिजिकल हो जाता है। इसका मतलब आपका फिजिकल मार्च में जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मार्च में आपका होगा फिजिकल। तो फिजिकल के लिए आपको मतलब जिन कैंडिडेट्स के जो स्कोर है 120 आपके आ रहे हैं विद एक्यूरेसी, ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को बिना सोचे समझे 100% अपनी फिजिकल की तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जैसे लॉन्ग जंप है या इसमें 1600 मीटर की जो रेस है, इन सबको कंसिडर करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और भी जो पैरामीटर्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं फिजिकल के लिए, वो भी आपको कंसिडर करते हुए सब तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए आपकी जो डाइट होती है ना, जिसमें प्रोटीन का है या आपके कार्ब्स हैं, व्हाटएवर, वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ये तो होगी हमारी आंसर की और फिजिकल की, है ना। अब फिजिकल के बाद में हमारा क्या है, सीपीओ मेंस, है ना। तो सीपीओ मेंस के अंदर हमारी इंग्लिश आती है, 200 नंबर की 200 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। तो जिन कैंडिडेट्स के नंबर 120 बन रहे हैं और वो फिजिकल में भी जो तकड़े हैं, ठीक है, जिनको लगता है हमारा फिजिकल तो निकल ही जाएगा, तो उन कैंडिडेट्स को मेंस की तैयारी भी साथ साथ में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए भी हमें फिजिकल के बाद में 90 डेज का टाइम मिलता है, ठीक है, मेंस के पेपर के लिए। तो मेंस में मालूम है इंग्लिश आनी है। इस साल अगर हम देखें एडुकेटी के आने के बाद में जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है ना। सारी शिफ्ट में सीपीओ की अगर हम सारी शिफ्ट में बात करें तो सारी शिफ्ट के अंदर क्लोज टेस्ट है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, या PQRS है, पैराजम्बल्स वाला पार्ट हुआ, ये थोड़ा सा टफर साइड में रहा। क्लोज टेस्ट तो मतलब पता नहीं कहां से पूछे गए हैं, है ना। तो हम वही चीजें, यही ट्रेंड हम मान के चलते हैं कि भी मेंस के अंदर भी इसी तरह की चीजें पूछी जाएंगी। तो अब आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या क्लोज टेस्ट है या PQRS है, ये अब एक दिन में तो तैयार होने वाला नहीं है।
तो जो कैंडिडेट्स 100% श्योर हैं कि हमारे मार्क्स 120 हैं रो मार्क्स, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के और एक्यूरेसी के साथ में हम करके आए हैं, और फिजिकल में भी जो बिल्कुल तकड़े हैं, ठीक है, जिनको लगता है हमारा फिजिकल तो क्लियर हो जाएगा, उन्हें सीपीओ मेंस की भी तैयारी साथ साथ में शुरू कर देनी चाहिए। ज्यादा फोकस आप अपना मतलब क्लोज टेस्ट पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे और पीक्यूआरएस में करिए। हाँ, ये बात अलग है कि नरेशन एंड वॉइसेस के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो वो उसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसका लेवल काफी अच्छा पूछा गया था इस बार, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी कुछ आपकी और क्वेरीज हो, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।